हेलो नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद के साथ। दोस्तों, हम लोग जो है प्री डीएलएड और प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। ठीक है, इससे जो है आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है और ये आपका सिलेबस से टॉपिक है। ठीक है, इससे हट के जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला है। संज्ञा से जो है ना दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है। लगभग जो है सारी चीजों को मैं कवर कर लिया हूँ, है ना। पहले से लिखा हुआ है, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को जो है पीडीएफ किस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सअप चैनल पे। लेकिन एक बार जरूर कमेंट करना, ठीक है, व्हाट्सअप में। और सारी चीजें जो है, क्लास भी फ्री है, पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सरल तरीके से आसान भाषा में, हमन छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं आपला एकदम मस्त सिखाऊंगी। ठीक है, सीखे बर तैयार हो ना। अब आप मन ला काबर सीखना जरूरी है, काबर आप मन शिक्षक बनने वाला हो और अच्छा पढ़ू, अच्छा कंटेंट ला पढ़ू, तभी जाके तो लइका मन ला तुमन हा अच्छा तरीका से समझा सकते। काबर संज्ञा तुमन भी पढ़ाओ लइका मन ला 6वीं से लेके पूरा 12वीं तक, कॉलेज लाइफ में भी वो काम आते। ठीक है, तो आज अच्छा से पढ़ लो तो मन हा बढ़िया तरीका समझ लो, वैसे लइका मन ला भी पढ़ाओ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्त। यहाँ पे हमार संज्ञा। अब देखो, संज्ञा कथे काला। ठीक है, संज्ञा कथे काला और संज्ञा वर्ड जो है कैसे बनी, संज्ञा आखिर एक शब्द बनी कैसे, है ना। और का चीज होते ओकर परिभाषा में। ठीक है, तो चलो देखो, संज्ञा के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। नाम, संज्ञा का अर्थ हो गया नाम। कैसे बना? सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा। ज्ञा का अर्थ हो गया दोस्तों यहाँ पर ज्ञान से है, और सम का अर्थ है यहाँ पे सम्यक, मतलब संपूर्ण रूप से। अगर इसे आप लोग जो है दो भागों में तोड़कर दे दिया जाए, ठीक है, जिसे हम लोग संधि विच्छेद, संधि विच्छेद तो नहीं है लेकिन नाम को तोड़ने का यहाँ पे गुण पाया जाता है, और उसी प्रकार से व्यापन जो है क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे अच्छे से और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं कि संज्ञा आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, किसी वस्तु, कोई वस्तु हो गए, जैसे कि मैं जगह मोर चश्मा वाले बॉक्स ले लेता हूँ, है ना, चाय पिए कप हरे हा। ठीक है, वस्तु हो गए। अब कोई व्यक्ति है, मैं व्यक्ति हूँ, आप मन भी व्यक्ति हो। स्थान हो गए, कोई भी ले लो, रायपुर, छत्तीसगढ़, है ना, एक राज्य है। ठीक है, अब आप मन जिला ले सकते हो, बालोद हो गए, राजनांदगांव हो गए, स्थान कोई भी हो गए। भाव हो गए, है ना, जो भाव से मैं पढ़ात हूँ, प्रेम भाव से। भाव हो गए, प्राणी हो गए, स्थिति हो गए, अवस्था हो गए, दशा आदि के नाम को हमन का कथन दो? संज्ञा। समझ में इसका संज्ञा काला कथन परिभाषा नहीं आए, लेकिन कथन और कारण में जो है ना इला पूछ सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखिए तेकर सती में हाँ हर एक चीज सामने में लाओ। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाऊँ ना तो तुम्हारा मजा नहीं आए। ठीक है, कुछ भी चीज समझ में ही नहीं आई, है ना। क्वेश्चन काबर की अब जो है ना व्यापम के पैटर्न, है ना, जो डीएलएड हो या बीएड हो या छत्तीसगढ़ शिक्षक वर्ग, कोई भी एग्जाम के पैटर्न उठा देखो, कथन कारण मतलब कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तब पहले हम फाउंडेशन तैयार करबो, फिर पीवाईक्यू एमसीक्यू दोनों लगाबो। अभी थोड़ा सा टाइम है, 15 दिन टाइम में आराम से हो जाए क्लियर, है ना। 75 प्लस स्कोर आप मन आसानी से कर सकते हो, टेंशन लेना ही नहीं है अपन। ठीक है, चलो अब देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है 3 भाग में बांटी। कितना भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। तो अब तुमन पूछो भैया हम तो 5 भाग में बांटे हैं, तो वो काबर 5 भाग में बटे ना, वो बताऊं अभी। एक से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर कितना है? 3 है। केट होके 3। पहला का है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का है जातिवाचक संज्ञा, और यहाँ पे जो है भाववाचक संज्ञा का है तीसरा। ठीक है, अब तुमन कहो भैया हम तो पदार्थवाचक भी पढ़े ते कामे आतेगा, है नहीं। तो देखो ये जगह में पदार्थवाचक संज्ञा कामे आते, मैं आप मन ला आसानी से बताता हूँ, है ना। ये उत्पत्ति के आधार पे हो गए। अब देखते ना मन अर्थ के आधार पे, ताकर आधार पे संज्ञा पढ़बो, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भेद में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला का है तुम्हार व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कहा होते मैं अच्छा से बताऊं, सबके एक्सप्लेनेशन है, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, अब देखो जातिवाचक है, समझ में आज ना। अगर वीडियो समझ में आते तो लाइक जरूर करूं, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब देखो समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, मतलब यही ला पदार्थवाचक भी संज्ञा करती, द्रव्यवाचक। ठीक है ना। अब यहाँ थे भाववाचक संज्ञा। 5 प्रकार हो गए ना, एकदम सरल है, रटे वाले कोई बात नहीं है।
का होते, कैसे कैसे होते, सब लोग मैं बताऊँ। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया ना मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं, ये अपन यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक ही स्थान। देखो शब्दों को जो हम लोगों को पकड़ के चलना है, तोड़ के चलना है, और बाद में हम लोगों को जोड़ के चलना है। ठीक है, इतना देखो, एक ही स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध करने वाला जो शब्द है, एक खाली एक एक हो। तो व्यक्ति के नाम ना देखो, सुमन, अब तुम्हार दोस्त हो है ना, जैसे कि राज, सोहन, मोहन, है ना, खेमराज, खोमन, दीपेश। ठीक है, ऐसे दोस्त है अपना। ठीक है, राहुल, तो ऐसे दोस्त समन के नाम ना अपन ले सकते हो। ठीक है, एक अंजलि, संजू, आबिदा, सुप्रिया, सुमन सब नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए ना। अब देखो पत्र पत्रिकाओं के नाम है ना, हंस, सरस्वती, कवि, वचन, सुधा आदि, कवि, वचन, सुधा आदि। याद रखना व्यक्तिवाचक मतलब पत्र पत्रिकाओं के नाम से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है भैया। तो पत्री पत्रिका हरे ता जातिवाचक हो जी का, ऐसे टाइप में मत समझ बोला। वो कामया ही तुम्हारे पत्र पत्रिकाओं के नाम है ना, हाईलाइट करके मैं बता देता हूँ, जो है वो कामया ही व्यक्तिवाचक है। ओकर बाद पढ़ो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो है जातिवाचक संज्ञा आखिर बनते कैसे, वो मैं आप मतलब बताऊं। तो कब देख पाऊँ, जब वीडियो बिल्कुल स्किप मत करो, ध्यान से देखो। अब देखते हैं, पहले हम आगे बढ़ते है ना। चलो यहाँ पे देखो, अरे यार जल्दी जल्दी कहा है, चलो एक थोड़ा से यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अमरनाथन हमार तीसरा स्लाइड है, सॉरी चौथा। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा चौथा। चलो अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सड़कों दुकानों के नाम, सड़क और दुकान मन के तुरो भी घर में दुकान हुई, आस पास के दुकान के नाम हुई, जैसे कबीर पान थैलेस, एक एक होके ना, ग्राउंड ट्रक रोड, एमजी रोड, पहला है ना वान मिष्ठान भंडार, है ना गुप्ता ट्रेड्स, गुप्ता मिष्ठान भंडार। इसी प्रकार से ऐसे पुस्तक के नाम ना देखो, है ना पूरा लिखा है, कमायनी, भगवत गीता, भारत, भारती गुना, कामया ही है सब चीज मन है। चलो बताओ तो मोला कामे आवत है सब चीज मन है, तुम मन अब बीच में पढ़ा हो ना, सब ला अब बीच पढ़ाओ कामे ही मन है, सब आई व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये उदाहरण है, और यही उदाहरण से जो है तुहर मन के क्वेश्चन ला बनाही। तो पुस्तकों के नाम हो गए, कामे ही ऐसे करके सीधा क्वेश्चन ला पूछते। नदियों के नाम हो गए, गंगा, यमुना, गोदावरी। शहरों के नाम दिल्ली, जयपुर, पटना, कुछ भी ले सकते हो। देश के नाम हो गए भारत, अमेरिका, रूस, एक एक ठोक लेते हैं ना मना। पहाड़ों के नाम हो गए हिमालय, अरावली, कंचन, है ना एक एक ठोक। ठीक है, स्थानों, इमारतों, चौराहों के नाम प्रशांत महासागर, ताजमहल, वाल्मीकि चौराहा। त्योहार हो गए दीपावली, रक्षा, एक एक ठोक, सब में एक एक ही है। ठीक है, इतना समझ में इसमें। चलो आगे बढ़ता, मस्त वन शॉट रिविजन है दोस्तों, अपन टेंशन ही नहीं लेना है, सब चीज कवर होते हुए चला थे। ठीक है, अब हमारे सेकंड नंबर क्या थे, कहा थे जातिवाचक संज्ञा। सबोवाचक संज्ञा हमन पढ़बो, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, सब प्रकार के संज्ञा हमन हाँ यहाँ पे सीखो। अब देखो जाति मतलब नाम से होते हैं, जाति मतलब हर एक पार्टीशन में बढ़ हुआ। ठीक है, हर एक भाग होकर बटे हुए हैं। तो कैसे बटी, जिन शब्दों से, शब्द ही खेल है, वर्ण मानक पढ़ रहे, अब संज्ञा पढ़ा था, और वर्ण से जो है वाक्य तक कैसे जाता है, तो शब्द है, तो शब्द कैसे बनी ओला देखता था। जिन शब्द से, शब्द लेखन, एक ही प्रकार या एक जाति की अनेक वस्तु का कहते, एक ही प्रकार या एक जाति की अनेक वस्तु, एक जाति है लेकिन होकर अनेक वस्तु है। ठीक है ना, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो, काकर बोध हुई व्यक्ति या स्थान की, कैसे हुई उदाहरण देखकर ऑटोमेटिक समझ में आ गई। एक से कथन कारण में पूछी। ठीक है, तेकर स्थिति में बता तू संज्ञा अपूर्व जातिवाचक संज्ञा, तो सही है कि गलत है, तब तुम कैसे करूँ, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहता है ना। तेकर स्थिति बात, जैसे कि पेड़ हो गए, है ना, अब पेड़ में कहा गया आम, पीपल, बरगद, नीम। ए हा काला बतात है पेड़, पेड़ में जाति हो गए पेड़ हा, और ओकर अंदर पूरा पेड़ के जो जितना भी भाग है, जैसे पेड़ तो बहुत सारा आम, पीपल, बरगद, नीम, है ना, कसही, सब पेड़ के नाम है ना, बबूल, इमन पेड़ के नाम हो गए। ठीक है, समझ में। अब देखो पद, काम, व्यवसाय, है ना, अध्यापक, छात्र, दर्जी, मोची, है ना, बढ़ई, नाई, वकील, है ना, प्रधानमंत्री, जज, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इंजीनियर, अभियंता, डॉक्टर, लड़का, लड़की। अब देख ये जगह हम लड़का, है ना,
ए लड़की ए लड़का ऐसे की बुलाता नहीं ओ कहा रे सबो लड़का लड़की लमन बुला जाति हो गया ना पूरा लड़का लड़की के पूरा जाति का पर्टिकुलर एक नाम लेके करबो का तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर पूरा लड़का समाज लड़की समाज ला बोला था तो का हो जी पूरा जातिवाचक। अध्यापक मतलब सब अध्यापक ला बोला था, ठीक है। दर्जी मतलब सब दर्जी मन ला बोला था। मोची मतलब पूरा मोची समाज वाले मन बोला। बढ़ई मतलब पूरा बढ़ई, ठीक है। नाई मतलब पूरा नाई। वकील एक जन वकील ला नहीं पूरा वकील ला बोला था, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना जातिवाचक मतलब, ठीक है। अब देखो स्थान में देखो चौराहा, नदी, पहाड़, गांव, शहर, देश। ए जगह में कोई पर्टिकुलर एक नदी के नाम लिहन का नहीं लिहन। व्यक्तिवाचक में पूरा एक नदी के नाम रही से, लेकिन ये जगह में हम नदी बस का मतलब सब नदी आज है, ठीक है। पहाड़ में भी है नहीं, पहाड़ में भी जो है पूरा पहाड़ के नाम है। एक ही पहाड़ बस ला बोला था नहीं तो समझ में इसमें जाति मतलब है ना। अब वस्तु देखो कुर्सी, एक कुर्सी नहीं बड़कन कुर्सी है। मेज, पेन, कपड़े, पंखा, घड़ी, गाड़ी, पुस्तक सब अलग अलग है और बहुत सारा प्रकार होते, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया ना जातिवाचक संज्ञा। अब हम आगे बढ़थन हमार कौन से यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। तीसरा कहा है हमार यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। समूह नाम स्पष्ट होते। समूह मतलब कि समूह में रही हो, ठीक है, मतलब बढ़ झड़ रही। कापी पुस्तक पेन के एक समूह रही, ठीक है। अब देखते हैं समूह में वस्तु हो गया व्यक्ति हो गए तो समूह जैसे कि साहू समाज है नी, सतनामी समाज, ठीक है। ये समूह में तभी बोला था ना। अब देखो कक्षा, पुलिस है ना, ये मतलब पूछी तो मतलब वर्ड से ही पूछी। अब एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं कबर कथन कारण में पूछते ला। जिन संज्ञा का कहते जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध, व्यक्ति या वस्तु के समूह के बोध हो, समूह के बोध होते। समूह कब कब हो एक जन है तेल कबो का नहीं कहा। अब बढ़ जन सकला रही ना तेला का कहता ना मन समूह कहता है, ठीक है। तो कक्षा में बढ़ जन लड़का है तो ओला कक्षा कबो एक जन रही तो कक्षा कबो का नहीं कहा। पुलिस, सेना है ना। अब सेना वो ऐसे कथन नहीं वन मैन आर्मी करे, ठीक है। लेकिन वन मैन आर्मी मतलब वो जगह में आर्मी, सेना मतलब कि अब्बड़ जन आदमी मन है तब वो सेना कबो, ठीक है। अब देखो गिरोह, झुंड, स्पेशल झुंड, टोली, कबीला, समुदाय, समूह, परिषद है ना। ये सचिन का आदमी मोर फेवरेट है तेरा सती लिख दे हो। मंडल, दल, सभा, टीम, ठीक है। ये सब चीज समझ में इसला, ठीक है, समझ में ही। अब देखो वस्तु देखन गुच्छा, पुस्तकालय, गड्डी, नोट के गड्डी, काकर गड्डी, नोट के गड्डी सब लोग पसंद है रे भैया, ठीक है। और गट्ठार, ढेर हो गए, काकर ढेर हो गए, यहू जगह में नोट के ढेर हो गए, ठीक है, नोट के ढेर। अब गुच्छा, अब कथे कि अंगूर, अंगूर के गुच्छा देखो केला खो दे। अगर मन गुच्छम लगे तो कीमत ज्यादा होगी और गुच्छम नहीं लगे तो कीमत कम होगी। समझ में ना बस ऐसने पढ़ना है, आसानी से तुम्हारा समझ में आगे सोई में जाना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते और समझ में आ गए ना तो लाइक करो, ठीक है, चैनल ला सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते चलो एला एक बार पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा सा ना पानी पी लेता हूँ, ठीक है। काबर अब्बर जान होंगे बोलत बोलत। चलो अब पढ़ना मन है द्रव्यवाचक संज्ञा। अविहीन का बोलता ना मन है पदार्थ। दिखाते ना सब ला। चलो यही का बोल देता ना मन है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। ये है चौथा नंबर के या द्रव्यवाचक संज्ञा सब ला दिखत ना। अब देखो का कहते जिन संज्ञा शब्दों से का हो गए जिन शब्द संज्ञा से का कहते भैया जिन शब्द का कर बोला किसी वस्तु है ना या द्रव्य के माप तौल का करबो मन हा। मैं बताता हूँ मोर भाई कि एला मन हा माप तौल था, ठीक है। ओकर बोध होती माप तौल के बोध होती ओला का कथन मन द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कथन, ठीक है। तो इस जगह में लिखा ना नाप तौल, याद रखना डायरेक्ट कथन कारण में पूछ दी। कैसे भैया कैसे पूछी और का प्रश्न पूछी चल देख। धातुओं एवं खनिजों के नाम कैसे प्रश्न है। धातु एवं खनिज के नाम यदि पूछी कौन से संज्ञा कैसे प्रकार के संज्ञा, ठीक है। तो देखो कहा थे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, कोयला, तेल, ये मना के। अब देखो खाने पीने की वस्तुओं के नाम स्पष्ट रूप से जहां इसमें चुपचाप समझ जाना द्रव्यवाचक संज्ञा मस्त ट्रिक है ना। आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध, दही, शराब है ना, पीना नहीं है, पानी, तेल, ठीक है, शराबी नहीं बनना है तुम्हारा, ठीक है। चलो देखो अब इतना समझ में इसका एला क्लीन करथन। हमार नेक्स्ट का है भाववाचक संज्ञा। कापर बमन है भाववाचक संज्ञा पढ़थन। अब देखो पांचवा का है भाववाचक। भाव मतलब समझ में आते क्रोध के भाव हो गए, प्रेम के भाव हो गए, दया के भाव हो गए, है ना,
सब प्रकार के भाव होते, तुमन का भाव रखो थे तुमन जानो। ठीक है, अब हमन पढ़बो भाववाचक संज्ञा। जैसे कि देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के अदृश्य गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, अवस्था, आकार, भाव आदि का बोध। ठीक है, ओला का कथन मन है भाववाचक संज्ञा कथन। अब देखो, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार शब्दों से होता है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय। मैं ना बता हूँ का हरे सब चीज मन है आसानी से समझाऊं और पूरा एक एक चीज ला आप मन आसानी से समझ सकते। कोई भारी भरकम चीज नहीं है, मस्त है। अवेला ना तुम मन पहली से पढ़ा का हो हिंदी ला, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, चलो इतना समझ में। इतना भाववाचक संज्ञा तो याद रखो रे भैया, काबर के एक से क्वेश्चन बनाते, कथन कारण काबर कहा हो और कूट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते न अपन, है ना, अपन नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, देखो विशेषण, राष्ट्रीय विशेषण है ना भाववाचक संज्ञा के, ये थोड़ा से बड़े है तो ज्यादा टेंशन लेके अपन जरूरत नहीं है ना। जातिवाचक से भाववाचक किसे जाइए एला देख लेता है जगह में। जैसे कि ध्यान से देखो, लड़का का लड़कपन, शिशु शैशव शिशुत्व, राष्ट्र राष्ट्रीयता। याद रखना, पूछते क्वेश्चन मन। ठीक है, तो ये मला याद रखो कैसे बना थे, का बना थे, तब भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हुआ थे, सब ला पूछते। ठीक है, नारी नारीत्व, पशु पशुत्व या पशुत्व, पशुता या पशुत्व, मनुष्य मनुष्यता, मनुष्यता रखो भाई अपन अंदर करके बोलते हैं ना। अब राष्ट्रीय विशेषण के रूप में देख लेते हैं, है ना, सेवक सेवा, ईश्वर ऐश्वर्य, भाई भाईचारा, बंधु बंधुत्व। हमन बनाए थे ना जातिवाचक बनाए थे ना, है ना। भाववाचक में वकील वकालत करना, दास दासत्व, वक्ता, है ना, वक्तृत्व। इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, अब चलो एक क्लीन हो गया ना। अब हम ना आगे बढ़थन नेक्स्ट स्टेप में कि आखिर जो है हमारे नेक्स्ट स्टेप का करते। ठीक है, चलो यहाँ पे आथन। चलो अब यहाँ पे देखो, हिंदू हिंदुत्व, कुमार कौमार्य, कुमार का कबो कौमार्य, शिक्षक शिक्षा, एमन पूरा कीवर्ड है। क्वेश्चन जो है इसने बनी और फंसी जरूर, इतना बता रहे तो ध्यान से पढ़ो भैया, स्किप मत करना। ठीक है, वत्स वात्सल्य, युवक यौवन, ये उल्टा भी पूछ देते ना, याद रखो उल्टा भी पूछ दी और सीधा भी पूछ दी। ठीक है, तो याद रखो गुरु गुरुत्व, नेता नेतृत्व, नेता नाम से स्पष्ट है, नेता मान नेतृत्व ही करते, लीडरशिप रही अच्छा तो बढ़िया नेता बनी। जैसे तमिलनाडु में कौन बनी से कमेंट करके बजाओ, थलपति। ठीक है, विजय थलपति। अब देखो सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा बनाता है ना, उस दी अपना अपनत्व अपनापन, मम ममता ममत्व, निज निजता निजत्व, आप आपा, स्व स्वत्व, अहम अहंकार। बहुत आईएमपी है सब चीज मन है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ू, उसका बाद आंसर लगन धैर्य पूर्वक देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे बढ़न। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से है क्रिया भाववाचक, है ना, क्रिया से हम लोग भाववाचक बनाबो। यू में से जो है ना दोस्तों क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो घबराना घबराहट, लिखना लिखावट, बचना बचाव, चुनना चुनाव, जीतना जीत, खेलना खेल, दौड़ना दौड़, है ना। इसी प्रकार से जो है हम लोग जो है संज्ञा को बना सकते हैं। ये क्रिया से मतलब, क्रिया मतलब हो गया हम कुछ ना कुछ जो है क्रिया करथन या एक्सप्रेशन करथन, यानी या फिर कुछ भी प्रकार के एक्टिविटी करथन, तो वो जो थे काम में क्रिया से भाववाचक कहलाते। ठीक है, अब मैं पढ़ात हो तब पढ़ाना, है नी, तुमन पढ़ात हो नहीं तब पढ़ात हो ना, तो क्या बोलूं मैं, पढ़ाना, है नी, बस क्रिया करत हो नहीं, बोला तो बोलना लिखाए सब चीज। ठीक है, चलो इतना समझ में इसना। अब देखो विशेषण से भाववाचक, चतुर चतुराई, ऊंचा ऊंचाई, मीठा मिठास, अच्छा अच्छाई। एक क्वेश्चन पूछे रही से, ठीक है, याद रखना ऐसी क्वेश्चन पूछे, अच्छा अच्छाई, प्यासा प्यास, स्वस्थ स्वास्थ्य। ये सब चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं हर एक शब्द हर एक वर्ड ला। ठीक है, तो समझ में इसना। चलो आगे बढ़ा। ठीक है, समझ में आया था ना मोर छोटे प्यारे भाई बहनों, है ना, तो लाइक करो। ठीक है, और चैनल ला सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपन दोस्त मन का। अब देखता ना मन है अव्यय भाववाचक, अव्यव से भाववाचक की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। दूर दूरी, कथन ना दूरी है, अब्बड़ दूरी है,
अंदर अंदरूनी भाग ला लगी चोट, शाबाश, शाबाश कथा नहीं था, शाबाशी, ठीक है, खूब खूब खूबी, खूब खूबी, खूब तरक्की करो। और कब कब हमन है जब ओकर अंदर कोई ना कोई खूबी हमन है देख डलबो तब, ठीक है। मना, मनाही, मनाही कर दे बोलथन नियमन बा, अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में तक उपयोग करथन, ठीक है। देखो नोट डाउन करो, बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखे जगह में कि भाववाचक संज्ञा जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होते रे भैया। एला जो है कथन कारण में पूछ दी है ना, तोड़ मरोड़ के, और कूट या कूट वाले क्वेश्चन में पूछ दी, या सही जोड़ी मिलाओ पूछ दी, इसने बना के है नी शाबाश के का होते तो शाबाशी लाहक का लिख दी। अति सरल तो नहीं पूछे, बस थोड़ा सा एटी तेती करिए, ठीक है, कि अव्यय या भाववाचक संज्ञा में का समझ में आ गया ना। चलो ठीक, अब आगे बढ़थन, समझ में आना सब ला, ठीक है। अब देखने जगह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में हमारा क्या करना है जगह में प्रयोग करना है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहाँ पे क्या करबो, जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। तो देखो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवाचन में किया जाए, का में करबो हमन हा बहुवाचक में। पहली उतना जला का पढ़त रहे हमन हा भाववाचक ला, का पढ़त रहे बताओ मोला, भाववाचक ला एक वचन में। अब जो है हमन हा कामे पढ़बो बहुवचन में, है नी। कौन ला पढ़बो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, है नी। तो देखो किसी व्यक्ति के गुण दोषों का आरोप अन्य व्यक्ति पर करते हैं। अब तो मन का चीज में जाना था, ठीक है। भाववाचक संज्ञा एक वचन में, और जब हम उपयोग करबो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। नेक्स्ट है भैया भाववाचक संज्ञा मत जोड़ दू तुम, ठीक है। ये अगला है, तो किसी व्यक्ति के गुण दोषों का आरोप अन्य व्यक्ति, तो मन करथो नहीं, अरे ये फलाना ऐसे ऐसे करीस गा, उकर घर के आदमी ऐसे रहीस गा, अक्की फलान ढेकान हुई गा उकर घर में, है नहीं, मैं नाम नहीं लो भैया काको, नहीं तो जबरन ना मोर चैनल में रिपोर्ट मार दी, ठीक है। ऐसे नहीं करना है काम। अब देखा जैसे कि देखथन आज देश में जय चंदों की कमी नहीं है, अर्थ का हुई धोखा देने वाले लोग, ऐसने प्रश्न कर, ठीक है। ऐसने प्रश्न जयचंद कौन रही तुम्हारा पता है, पृथ्वीराज चौहान के उकर ससुर, ससुर ले जाना तो वही रही से उग्र सती पृथ्वीराज चौहान मरीज और हमारे देश में मुसलमान मन कब्जा कर ली, ठीक है। अब देखो हमारे भारत में हरिश्चंद्रों की कमी है, मतलब की कमी है कहा ना, सत्यवादी लोग, मतलब एक नाम से जो है पूरा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के निर्माण हो गया ना, ठीक है। अब देखो शहीदों के बलिदान से अनेक भगत सिंह पैदा होंगे, मतलब कि देशभक्त। अब भगत सिंह भैया का तुलना हम कर सकते हैं, कोई इंसान से नहीं कर सकते, है नहीं। जय हिंद, ठीक है। तो भगत सिंह है ना। देखो सूरदास अंधे थे, सहायता कीजिए अंधे लोग, समझ में। आज के समाज में कंसों व रावणों की कमी नहीं है, रावणों की, है ना। एला जान तो बताने की जरूरत है का नहीं, मतलब कि दुराचारी लोग, समझ में नहीं, दुराचारी लोग मन के कोई कमी नहीं है ना। तहु मन हो अब्बर जन मन दुराचारी, मजाक करत हो, है ना, सीरियसली मत लो, ठीक है। चलो अब देखा ना मन, हाँ बढ़िया आऊ है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज में ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह देखो जातिवाचक संज्ञा का, है ना, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, अब जस्ट उल्टा है, यही लोग बहुत ज्यादा प्रश्न बनाए जाएंगे, ठीक है। जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाए, उतना जानना क्या करें ना मना बहुवचन। अब एक वचन में, जैसे कि गोस्वामी जी का मानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, मतलब कि तुलसीदास जी के बारे में और रामचरित मानस के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अब आते हमारे, है ना, राष्ट्रपिता के नाम से जो प्रसिद्ध है हमारे गांधी जी, है ना, अपने समय के श्रेष्ठ नेता थे, मतलब महात्मा गांधी जी, समझ में आ गए। गुरु जी, मैं हूँ गुरु जी हरो का व्याकरण सर्वमान्य है, मतलब कि कामता प्रसाद गुरु जी, है नी, कामता प्रसाद गुरु जी, उन्होंने जो है हिंदी की पाणिनि जी से कहते हैं कामता प्रसाद जी गुरु जी को, है ना। वर्णमाला व्यंजनों का पूरा यहाँ पे उन्होंने पूरा क्या बोलते हैं एक लेखा जोखा तैयार किया, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, ने देश के लिए जान कुर्बान की, ठीक है, सब जानते हैं ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जानो भैया, है ना। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। दादाजी कल पुरी जाएंगे, है ना, जगन्नाथ पुरी, ठीक है। द्विवेदी जी मतलब सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब लास्ट देखो शुक्ल जी
ने हिंदी में श्रेष्ठ आलोचनाएं लिखी। रामचंद्र शुक्ल जी, आप लोगों ने 12वीं में पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा। तो दोस्तों आप लोगों से यही उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और चैनल है भैया शेयर कर दूं, लाइक करूं और नया हो तो सब्सक्राइब करूं। मिलते हैं दोस्त इसी प्रकार से हिंदी के नया टॉपिक में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।